नॉन फंक्शनल एक्टिविटी की कितना वो बाइंड नहीं कर रहा। हाँ, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, डीएमएस और जो बाकी सॉल्वेंट है जो हम माइक्रोटाइटल प्लेट्स में उनको डालते हैं और उनको लेबल करते हैं। लेबल करने का क्या मतलब है, लेबल क्यों करते हैं, लेबल इसलिए करते हैं ताकि इजीली, मैम विजुअलाइजेशन। हाँ, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद एक तरफ तो हम डालेंगे टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा को कंट्रोल, ठीक है। देन उसके बाद उनको इंक्यूबेट करेंगे और माइक्रोस्कोप भी देखेंगे और जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको लेबल करेंगे विद फ्लोरोसेंट डाई, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है LMR ब्लू, ठीक है। उसको डिटेक्ट करेंगे फ्लोरोसेंस में और देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आई है। क्लियर है। अब ये रिजल्ट इन्होंने दिखाए हुए हैं ल्यूसीफर इनहिबिशन, ठीक है। अब जो LMR ब्लू इनहिबिशन दिखा रहा है, अब जहाँ पे हमने डाई डाली थी, ठीक है। अब जो ये ग्रीन कलर है ये पॉजिटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब पॉजिटिव कंट्रोल जिसमें हमारी टेस्ट ड्रग है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि ये 100% इनहिबिशंस है, ठीक है। और ब्लू कंपाउंड शो दी 50%, दीज आर दी हिट्स, ठीक है। जो ब्लू है उन्होंने 50% इनहिबिशन दिखाई है जो है हिट, और जो 100% है मतलब क्या हो गए फिर वो, अगर 50% पे हिट है तो 100% पे ऑब्वियसली लीड हो गए, है ना। यस मैम। रेड एंड ब्लैक जो है हमारा नेगेटिव कंट्रोल है, मतलब उसको बोलेंगे ऐसे कंट्रोल ग्रुप है, तो वहाँ पे कोई भी इनिबिशंस नहीं हुई, ठीक है। क्लियर है। अब यस मैम। रोबोटिक्स का सब यूज़ होता है, ठीक है। इनमें क्यों यूज़ होता है आपको पता है कि कहीं पे भी अगर रोबोट यूज़ कर रहे हैं तो मैन पावर को वो सेव कर रहा है, ठीक है। अब रोबोट जो है इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करता है माइक्रोडाइटर प्लेट्स को और सैम्पलिंग ढंग से करता है, इंक्यूबेट करता है और एनालिसिस भी ढंग से करता है, ठीक है। रोबोट का काम ये है। रोबोट इसलिए यूज़ करता है ताकि मैनिपुलेशंस ये सब चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशंस क्या है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के, एक तो वही है सिंथेसाइज्ड, ये बहुत सारे कंपाउंड जो सिंथेसाइज होते हैं किससे, कंप्यूटरल केमिस्ट्री से, या उनको ये सब क्या करता है उसको स्क्रीन आउट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है ये लीड जनरेशन करता है और ट्रीटमेंट करता है डिसीज़ में, ठीक है। थर्ड क्या करता है, बायोमोलिकुलर इंट्रैक्शंस या पाथवे कौन कौन से इन्वॉल्व है उन सब की स्टडी करता है, ठीक है। और हाईली एफिशिएंट है, एक्यूरेट है, फास्ट है, ठीक है, कंपाउंड स्क्रीनिंग में, और यूजफुल इन दी डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, पता नहीं मैंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग आंसर। क्या होता है डीएनए सीक्वेंसिंग। मैम सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सीक्वेंसिंग ऑफ, मैम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। मैम किस ऑर्डर में जो है न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करते हैं डीएनए में। हम्म, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ होता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग उन्हीं ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड के 4 बेस पेयर हैं, तो कहाँ कहाँ पे जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट है, ये क्या है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में यूज़फुल होता है, मैकेनिज्म स्टडी में यूज़फुल होता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक कैसे करता है, साइटोटॉक्सिक मतलब कैंसर स्टडी, है ना, और जेनेटिक स्टडी, इन सब के ऐसे करने में हेल्पफुल होता है ये हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब रिसेंट एडवांसमेंट क्या है इसकी, रिसेंट एडवांसमेंट में ये है कि हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यूज़ होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लीड मॉलिक्यूल्स, जैसे जेब्रा फिश में इन्होंने किया है, ठीक है। और ये 1000 ऑफ कंपाउंड्स को स्क्रीन आउट करता है
एक ही टाइम पे, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी? कोई मशीन यूज़ कर रहे मैम हैं, कॉस्टली। हाँ कॉस्टली होगा, ठीक है। और कंटामिनेशन ऑफ सैंपल पॉसिबल है, क्योंकि सैंपल बेशक आगे रोबोट काम कर रहा है बट सैंपल तो प्रिपेयर पहले आप ही करोगे, है ना। तो उसमें पॉसिबल है कि कोई कंटामिनेशन हो सकती है। कंटामिनेशन होने की वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हमारे पास पेशेंस होना बहुत ज़रूर है, ठीक है। अभी आप ही रिसर्च करोगे तो आपके ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे रिज़ल्ट आ जाएंगे। उस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने के लिए कम से कम एक दिन तो पूरा वेस्ट होगा ही होगा आपका। एक से ज़्यादा दिन वेस्ट हो जाते हैं, स्टिल रिज़ल्ट नहीं आते अनटिल अनलेस आप मैनिपुलेशन यूज़ ना करो तो। अदरवाइज़ कोई रिज़ल्ट इतना इजीली नहीं आता। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। थर्ड, वही बंदा कर सकता है जिसको इंटरेस्ट हो और प्लस उसके पास उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अटेंडेंस लगा दो।